दुनिया के लगभग ज्यादातर देशों पर कभी न कभी रोमन अंपायर ने, ब्रिटिश अंपायर ने या फिर दूसरे बड़े साम्राज्यों ने कब्जा करके उन पर शासन किया है। लेकिन ये एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इस देश में महिला एक से ज्यादा पुरुषों के साथ विवाह कर सकती हैं। यहाँ की जो राजधानी है, वहाँ इतने सारे मंदिर हैं कि उसे द सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी भाषा अच्छे से जानते हैं। यहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी से सस्ती है, इसीलिए बहुत सारे भारतीय हर साल इस सुंदर देश में घूमने जाते हैं। ये वो देश है जहाँ से शांति के दूत संबंध रखते हैं। हिमालय की गोद में बसा ये शानदार देश है नेपाल। जानेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल को गहराई से, करीब से, यहाँ के खानपान और संस्कृति के साथ अद्भुत फैक्ट्स को। तो बने रहे हमारे साथ नेपाल के इस अद्भुत सफर पर। दोस्तों, आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और कमेंट जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो इसे जल्दी से एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक बटन दबाना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। ये है नेपाल का मैप, जिसके उत्तर दिशा में तिब्बत आता है। वहीं दक्षिण, पश्चिम और पूर्व की दिशा में हमारा प्यारा देश भारत है। नेपाल 2008 से पहले हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर 2008 में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन नेपाल में हिंदू धर्म को एक खास पहचान दी गई है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। नेपाल की आबादी 3 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 81% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। ये नेपाल का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है और यहाँ हिंदू परंपराएं, धारणाएं और त्योहार प्रमुख रूप से पहचाने जाते हैं। इसके अलावा 9% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है और इसके पीछे की वजह है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल में ही है और इसीलिए यहाँ बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव है। वहीं 4% में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। 1.5% में ईसाई हैं और 4.5% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। इतने सारे विभिन्न मान्यताओं वाले लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं और बहुत ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन बिताते हैं। ये है नेपाल की राजधानी, जिसे काठमांडू के नाम से जाना जाता है। ये शहर पूरी तरह से मंदिरों से बना है। यहाँ की हर गली में आपको कोई ना कोई मंदिर देखने को जरूर मिलेगा, फिर चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। काठमांडू एक व्यस्त शहर है जहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है। सड़कों पर ढेर सारी गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। ये है बौद्ध स्तूप, ये है पशुपतिनाथ मंदिर और ये है दरबार स्क्वायर। ये सभी स्थान अपनी संस्कृति, इतिहास और नेपाल को दर्शाते हैं, जिस वजह से यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। इन्हें रोजाना हजारों सैलानी देखने आते हैं, जिसमें से भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि भारत और नेपाल को भाई भाई माना जाता है और इसीलिए नेपाल में कोई भी भारतीय बिना पासपोर्ट या वीजा के जा सकता है और कोई भी नेपाल का व्यक्ति भारत आ सकता है। लेकिन अगर आप नेपाल जाएं तो अपना एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाएं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। नेपाल की भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। अगर आपको हिंदी पढ़ना आती है तो आप यहाँ की लिपि को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अक्षर और नेपाली भाषा के अक्षर लगभग एक ही समान हैं। ये है पिम्बाहल पौंड, जो कि भक्तापुर में मौजूद है। ये एक पोखर है या फिर इसे झील के रूप में भी देखा जाता है। इसमें सैलानी नाव चलाने का मजा लेते हैं। इसके चारों तरफ कई छोटे छोटे बौद्ध के स्तूप बने हैं जो काफी पुराने हैं। पोखर के आसपास कई कैफेज और रेस्टोरेंट और दुकानें खुली हुई हैं। बहुत सारे सैलानी इस जगह पर आते हैं, समय बिताते हैं
और शांति का अनुभव करते हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर और शांत लगता है। अपने भारत में जो बाइक्स चलती हैं, जैसे हीरो कंपनी की, होंडा कंपनी की, बजाज कंपनी की, ऐसे ही यहाँ नेपाल के लोग भी उन्हीं बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत और नेपाल की करेंसी में भी समानता देखने को मिलती है। अपने देश भारत की करेंसी रुपी कहलाती है, तो नेपाल की करेंसी भी रुपी ही कहलाती है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग है। भारत के 60 पैसे नेपाल के 1 नेपाली रुपी बनते हैं। मतलब भारत के 100 रुपए नेपाल में 160 रुपए के बराबर हैं। नेपाल की करेंसी के बारे में हम आपको एक अद्भुत बात बताते हैं कि नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी के साथ इम्पैक्ट है। मतलब अगर हमारे देश भारत की करेंसी की कीमत बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो नेपाली रुपी भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। नेपाल के अगर हम एरिया की बात करें तो ये सुंदर देश 1,43,350 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये दुनिया में 93 नंबर पर आता है। ये है नेपाल की सबसे प्रसिद्ध जगह, जिसे ललितपुर पाटन दरबार के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का। इस जगह आपको 1-2 नहीं बल्कि 55 मंदिर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 135 या फिर 136 बहाल यानी कि कोर्ट यार्ड भी नजर आएंगे। यहाँ अक्सर नेपाल के लोग तो आपको दिखाई देंगे ही, साथ ही साथ विदेशी और भारतीय सैलानी भी। ये काठमांडू वैली में मौजूद है और इसे पाटन दरबार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। साल 1979 में इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। यहाँ कई प्राचीन इमारतें, मंदिर बने हुए हैं जिन्हें नेवार आर्किटेक्ट के डिजाइन में बनाया गया है। यहाँ का हिरण्या महाविहार, महाबौद्धा टेम्पल और कृष्णा मंदिर काफी फेमस है। पाटन को पहले ललितपुर के नाम से जाना जाता था और ललितपुर संस्कृत शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है एक सुंदर नगर। यहाँ प्राचीन समय में नेपाल के राजा महाराजा रहा करते थे और ये जगह राजनीति और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहाँ मल्ला किंग रहा करते थे और उन्होंने ही यहाँ पर महल और मंदिरों का निर्माण अलग अलग समय पर करवाया था। नेपाल न केवल अपनी संस्कृति के लिए खास है, बल्कि ये हिमालय की गोद में भी बसा हुआ है, जिस वजह से इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान रहता है और हर साल इस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ घूमने आते हैं, जो बहुत सारा पैसा यहाँ पर आकर खर्च करते हैं। इसीलिए नेपाल की अर्थव्यवस्था में 25% पैसा केवल पर्यटन से आता है। नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो चौकोर या आयताकार ना होकर 2 त्रिभुजों से बना हुआ है। झंडे के ऊपर वाले त्रिभुज में चांद दिखाई देता है, जबकि नीचे वाले त्रिभुज में सूर्य, जो कि बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इस झंडे का डिजाइन 1962 में किया गया था, लेकिन इसका डिजाइन 200 साल पुराना माना जाता है, जो कि हिमालय को दर्शाता है। नेपाल को सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 तो यहीं पर मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पर्वत है, जिस पर चढ़ने हजारों देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, वो भी नेपाल में ही है। नेपाल पर कभी किसी विदेशी साम्राज्य ने शासन नहीं किया। ये हमेशा से एक आज़ाद देश रहा है। पहले यहाँ राजशाही थी और अब लोकतंत्र है। वैसे तो नेपाल के लोग हिंदी और नेपाली भाषा बोलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 125 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें अलग अलग समुदाय और जनजातियों के लोग बोलते हैं। इतनी सारी भाषाओं का बोला जाना नेपाल की विविधता को दर्शाता है। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी भाषाओं के साथ साथ और भी कई भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध है, ये मंदिर भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक है। यहाँ हजारों सैलानी दर्शन करने आते हैं। मंदिर के चारों ओर चांदी के दरवाजे लगाए गए हैं और सावन के महीने में तो इस मंदिर का नज़ारा किसी भी श्रद्धालु का मन मोह सकता है। नेपाल की संस्कृति शादी को लेकर काफी अनोखी है।
क्योंकि यहाँ की महिलाएं एक साथ कई पुरुषों से शादी कर सकती हैं। नेपाल में महिलाओं को बहुत सी छूट दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों के साथ शादी कर सकती है और ये परंपरा यहाँ सामान्य मानी जाती है, जिसे प्राचीन काल से निभाया जाता रहा है। नेपाल के खान पान की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर लोग मांसाहारी खाना खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा नूडल, मोमोज जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको खाने को मिलेंगे। वहीं अगर नेपाल के पारंपरिक भोजन की बात करें तो यहाँ के लोग दाल और भात खाना काफ़ी पसंद करते हैं और दाल भात यहाँ का प्रमुख भोजन भी है। नेपाल में हर साल बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दशई, तिहर, होली और दिवाली। भगवान बुद्ध के अनुयायी यूं तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, जिसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। ये जगह दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों में बहुत ही खास स्थान रखती है। क्योंकि नेपाल में पर्वतों की पहाड़ों की कोई कमी नहीं है, तो इन पहाड़ों से बहुत सी नदियां निकलकर बहती हैं, जो नेपाल से होती हुई दूसरे देशों तक पहुंचती हैं, जिसमें से एक है गंडकी, दूसरी है कर्नाली और तीसरी है कोशी। ये नदियां नेपाल की जैव विविधता को न केवल बढ़ाती हैं, बल्कि राफ्टिंग, बोटिंग, स्की जैसे खेल पसंद करने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। ये है नेपाल का एक खास टूरिस्ट स्पॉट जो पूरी तरह से रोमांच से भरपूर है। यहाँ पहुँचने पर आप पूरे शहर काठमांडू को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ एक ऐसा झूला है जो वादियों के बीच ले जाता है। इस पर झूलना बहुत ही मजबूत दिल वालों का काम है, क्योंकि ये झूला जमीन से 1000 फीट ऊपर है। इसके अलावा यहाँ नेपाल का प्रसिद्ध शीशे से बना ब्रिज है, जो कि पूरी तरह से कांच से बना हुआ है और ये भी 1000 फीट ऊपर है। इस पर चलने के बाद जो महसूस होता है उसे शब्दों में बता पाना काफी मुश्किल है। ब्रिज से खड़े होकर राजधानी काठमांडू का जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। ये है नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1984 में यूनेस्को ने अपनी साइट्स में रखा था। यहाँ एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर और बहुत ही सुंदर और अनोखे पक्षी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नेपाल की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।